मेरा नाम सुमंत कुमार हुआ। कुछ एक बड़ा हादसा मेरे घर में हुआ। पिताजी चार भाई थे, चारों की हत्या हो गई। फिजिक्स लेकर के पढ़ने के पीछे का मतलब उस टाइम क्या सोच रहे थे, क्या जो सोचते हैं होता है वो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि अब ईश्वर डिजाइन कर रहे हैं। गॉड को कहाँ ही गया है, GOD ग्रैंड ऑर्गेनाइज्ड डिजाइनर, उनसे बड़ा तो कोई डिजाइनर है नहीं। किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? टिकारी का मुद्दा बहुत है सर, एक नहीं। स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ व्यक्तित्व कैसे? अनप्लान डेवलपमेंट इज वर्स देन नो डेवलपमेंट। मतलब ये सारे आपके पर्सनल सोच है या फिर पार्टी लेवल पे भी? नहीं, पार्टी लेवल का जो मुद्दे हैं वो तो आपको भी जानकारी है। ऐतिहासिक हो सकता है, उनको हम लोग एक धरोहर के रूप में बना सकते हैं। मतलब ये पॉइंट, 200 चिट्ठियां लिखा, उसका एक किताब भी 1-2 दिन में पत्र संग्रह बुक करके। 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप वर्तमान सरकार? सवाल ही जवाब है। डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट होता है वो सबसे पहले ये 2 चीज से होता है। किन मुद्दों पे चुनाव होगा बिहार में? जरूरी नहीं है कि शिक्षित होने के लिए पढ़ना ही जरूरी। पहले उसको स्मार्ट बना दीजिए, मीटर लगा दीजिए, बिल देने लायक हो जाएगा। पलायन, बेरोजगारी और मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? मुद्दे यही होने चाहिए। मुद्दा रहेगा, इससे गंभीर मुद्दा नहीं हो सकता है। प्रभारी बदले गए, इंचार्ज बदले गए, अध्यक्ष हटाए गए, मतलब क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है पार्टी के अंदर? अब बड़ा सोच वाले पद से सुशोभित नहीं होते हैं। टिकारी विधानसभा में आप शॉर्ट श्योर हैं? शॉर्ट श्योर का मतलब नहीं है। हाँ, चर्चा आपसे की जाए तो कितने सीटों पर कांग्रेस? वो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। कहीं आपका ही सीट चला जाए गठबंधन में? कंफर्टेबल। कन्हैया कुमार असफल रहे हैं अभी तक किस चीज में? गांधी जी भी चुनाव नहीं लड़ते, नेता नहीं मानिएगा उनको। लीडरशिप बहुत बड़ा शब्द है सर। मोदी जी पे कमेंट है आप? 10 लाख का सूट पहना दे, वो जनता पे निर्भर, मैंने वो मालिक है। सही बात है, जनता मालिक है। कथित तौर पे बातें की जाती है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ताल। हम तो ऐसा कभी नहीं देखे उनके। फर्क पड़ेगा इससे? दोनों मिल के बदलाव ला सकते हैं। बात करने का मौका मिला है, भी काम करने का मौका जनता ने नहीं दिया है। तो कन्हैया पे कोई भी चीज बोलना वो सही नहीं होगा। केंद्रीय मुद्दे राज्य स्तर के चुनाव पे या मतलब बिहार के चुनाव में कितना प्रभावी रहने वाले हैं? धर्म मुद्दा नहीं होता है सर, धर्म आस्था होता है। यहाँ के जो दिन भर टीवी चैनल वाले लोग चला रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चुनाव में इससे नफा नुकसान किसको, कौन सी पार्टी को देखते हैं? प्रभाव पड़ता है। कुछ नई पार्टियां भी इस बिहार इलेक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, इनको कैसे देखते हैं? इस चीज को देखते हैं। उपचुनाव में तो जनसुराज ने दिखाया। कहाँ दिखाया? तो उपचुनाव में दोनों ही जगह देख लो आप। कहाँ? किसी न किसी से तो कटेंगे वोट, वहां पहुंचेंगे। नुकसान किसको? ये लोग जो नई पार्टियां आए हैं, इनके पास वो नहीं है। संकल्प और वादों की बात की जाए तो कौन से संकल्प के साथ आप चुनाव में आए? सवाल टिकारी की अस्मिता का है। आप डिफेंड करते हैं क्या शराबबंदी नहीं होना चाहिए? शराबबंदी हो रखा है। ये शराबबंदी तो है, होना चाहिए। उस उड़वी में कहाँ, कुड़वी में भी नहीं, उड़वी में भी नहीं। अवैध तरीके से शराब जो बेची जा रही है उस पे आपका प्रश्न? हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों को क्यों झोंका जा रहा है? आपके इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन के लोग भी शराबबंदी के फेवर में ही है। जो रक्षक है वही भक्षक है। समुचित सिस्टम बन ही नहीं पाया शायद हमारे इंडिया के लिए या फिर हमारे बिहार नहीं, कांग्रेस पार्टी ने एक बेस खड़ा कर रहा था। मुख्यमंत्री के चेहरे पे आप क्या बोलेंगे? चेहरा पे कब चुनाव होता है? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार विधानसभा इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025। मैं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से, जिसमें होते हैं वर्तमान विधायक, पूर्व में प्रत्याशी रहे चेहरे और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रबलता से दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कुछ नए चेहरे। ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं बिहार के 231 नंबर विधानसभा टिकारी से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सुमंत कुमार जी। तो आज सुमंत कुमार जी से हम बातचीत करेंगे, उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुमंत जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी मेरे घर पे आने के लिए और हमसे इंटरव्यू लेने के लिए अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में सुमंत जी, अगर हम जानना चाहें कि कौन है सुमंत जी,
पिछली बार चुनाव लड़े टेकारी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, लोगों में गए, जनता के बीच में गए, अच्छा खासा वोट, मतलब 77,000 78,000 जैसा वोट आपको मिला। तो एक जानने की क्यूरियोसिटी है, पब्लिक में भी क्यूरियोसिटी है कि सुमंत कुमार जी का पर्सनल लाइफ कैसा रहा है, कैसे यहां तक पहुंचे। जानकारी के अनुसार आप पूर्व में जिला पार्षद सदस्य भी रहे हैं, तो कैसे राजनीति में जिला पार्षद, फिर बाद में विधायक के लिए प्रत्याशी, शुरुआत कहां से हुई, कहां जन्म लिया आपने, कैसे स्कूलिंग किया, आगे की पढ़ाई कैसे हुई, राजनीति में कैसे आए और कांग्रेस पार्टी में कैसे पहुंचे। तो शुरुआत से अगर हम थोड़े से संक्षिप्त और थोड़े विस्तृत अगर आपके जीवन के बारे में जानना चाहें, तो कैसा आपका जीवन रहा है, कैसे शुरुआत किया है आपने? नाम तो आप बता ही रहे हैं, मेरा नाम सुमंत कुमार हुआ जी मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय अवधेश शर्मा हुआ। जी मैं एक छोटे से गांव टिकारी प्रखंड में उर बिशुनपुर का रहने वाला हूँ, जी जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी 4 भाई थे, हम लोग सब ज्वाइंट फैमिली में ही रहा करते जी थे। जी किसान परिवार थे, साधारण परिवार, हम लोग किसान से आते थे जी। 7वीं तक की पढ़ाई गांव में हुआ। उसके बाद हाई स्कूल हमने कोच में गांधी उच्च विद्यालय है जी, वहाँ हमारे मामा साइंस टीचर थे जी। उन्हीं के साथ रहकर हॉस्टल में मैट्रिक तक का पढ़ाई हुआ। उसके बाद पटना चले गए जी कॉलेज के लिए जी और पटना से हमने ग्रेजुएशन का डिग्री लिया, फिजिक्स ऑनर्स मेरा रहा है। बीच में इसी दौरान आईआईटी का तैयारी करते थे जी। तो आईआईटी के तैयारी के दौरान कुछ एक बड़ा हादसा मेरे घर में हुआ। पिताजी 4 भाई थे, चारों की हत्या हो गई जी। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। उस समय एक दौर था वो जो समाजवाद के नाम पे नक्सली के द्वारा जी और चल रहा था जी। तो कुछ कंफ्यूजन लोगों ने हो सकता है क्रिएट किया होगा। उसके बाद एक ही रात 4 भाइयों का हत्या कर दिया गया था 95। मतलब ये उग्रवादियों के माध्यम से? हाँ 95। फिजिक्स लेकर के पढ़ने के पीछे का मतलब उस टाइम क्या सोच रहे थे, क्या? मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और साइंस से ही इंजीनियरिंग का सपना था मेरा कि अच्छा आईआईटीएन बनूं। तो उसी दौरान लेकिन एक घटना घट गया था। कुछ सपने होते हैं, हरवंश राय बच्चन ने कहा है कि जो सोचते हैं होता है वो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि अब ईश्वर डिजाइन कर रहे हैं। गॉड को कहाँ ही गया है, जीओडी ग्रैंड ऑर्गेनाइज्ड डिजाइनर, उनसे बड़ा तो कोई डिजाइनर है नहीं। तो उसने डिजाइन किया, नहीं वहां नहीं कहीं और जाना है। क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, ये सारी बातें हैं। सारी बातों के मद्देनजर चुनाव जो आने वाला है, तो इस बार विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पे होने वाला है? मतलब टिकारी का जो चुनाव होगा वो किस मुद्दे पे होगा, किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार? टिकारी का मुद्दा बहुत है सर, एक नहीं है। टिकारी में अभी कुछ हुआ ही नहीं। क्वालिटी कुछ सड़कें बनी है, क्वालिटी सड़कें नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम नहीं है। आप अगर आप लेंगे तो मेरा तो अपना, हम गांधी के बार बार इसलिए बोल रहे हैं, मेरे सपनों का भारत हम पढ़े हैं, तो उसमें गांव में खेल का मैदान नहीं है। एक गांव नहीं, सैकड़ों गांव में घुमाऊं, खेल का मैदान नहीं है। अगर जिस गांव में खेल का मैदान नहीं है, उनके बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनका बॉडी हेल्दी नहीं होगा। बॉडी जब हेल्दी नहीं होगा तो माइंड कैसे उनका, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ व्यक्तित्व कैसे? हाँ, माइंड कैसे साउंड होगा उनका। और साउंड माइंड ही एक अच्छा एजुकेशन ले सकता है, क्योंकि लोग आज के दिन में लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेट नहीं हो रहे हैं। साक्षर हो रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। साक्षर और शिक्षित में मैंने खाई और पहाड़ वाला अंतर है। क्योंकि साक्षर तो एबीसीडी सीख गए, एमए बीए पीएचडी कर गए तो साक्षर हो गए, लेकिन जब तक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सारा गुण हमारे में नहीं आता है कि कैसे इनको लीड करना है, कैसे इनको चलाना है, तब तक हम शिक्षित नहीं होते हैं। तो शिक्षित होना बहुत बड़ी ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है नहीं कि एक लाइन में बोल दें। क्योंकि कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो आज के एजुकेशन फैक्ट्रीज भी, हो सकता है एजुकेशन वाले हमसे नाराज भी होंगे और नाराज रहते भी हैं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं कॉन्वेंट के बारे में भी बोल देते हैं। कॉन्वेंट का हिंदी होता है अनाथ बच्चों का स्कूल, तो वो भी गुस्सा के रहते होंगे। तो आज एजुकेशन फैक्ट्री चाहे बीएड कॉलेज हो, ये डिग्रियां दे रही हैं।
एजुकेशन सिस्टम को खराब कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम में दो चीज की कमी है सर, एक एजुकेशन की और दूसरा सिस्टम की, मतलब दोनों कमी है। और सिस्टम का मतलब होता है SYSTEM, सेव, वाई से योर, फिर S सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। नेता का विकल्प हो सकता है, जो अभी विधायक है उनका विकल्प सुमंत नहीं होगा, लेकिन सिस्टम होगा। उस विकल्प को सिस्टम में ढूंढना है कि कैसे खेल का मैदान बने, सरकार खरीदे, वहां कैसे चारागाह बने। पहला बिहार राज्य होगा जहां जानवरों को हम लोग पौधा लगा के रखते हैं। आप हरियाणा में भी नहीं रखते, विदेशों में तो है ही नहीं, बैन है। आप अगर चले जाएंगे एनडीआरएफ में वो करने ट्रेनिंग, तो पौधा नहीं लगाना है जानवरों को। चारागाह कम से कम 10 बीघे का, 10 एकड़ का हर गांव में होना चाहिए। 2-2 कट्ठा देते हो जाए। उनको प्रमोट करने की जरूरत है, या सरकार खरीद के दे, ताकि उनको मैंने दूध जो मिले वो क्वालिटी मिल्क मिले। वो भी नहीं मिल रहा है ना। हमको टिकारी में वो भी करना है, चारागाह, खेल का मैदान, लोकल लेवल पे। क्योंकि गांधी ने एक बात कहा था, ये अगर ज्यादा शहरीकरण करोगे ना तो धूर्तों की टोली और वेश्याओं की गली बन जाएगी। आज देख रहे हैं ना, अंचल में दलाल, जमीन का दलाल, ब्लॉक का दलाल, धूर्तों की टोली वही दलालों की टोली बन गई। ठेकेदारों का दलाल, दलालों का दलाल, विधायक भी दलाल बन जा रहे। तो इसलिए टेकारी के मुद्दे वो क्या कर रहे हैं, उनका तो विजन ही नहीं है। उनका तो विजन रहता तो 10 साल पहले जिसके लिए हम आंदोलन किए थे, नागी में स्विच गेट बन रहा था, टिकारी विधानसभा में पड़ता है, हमने आंदोलन किया उसके लिए, इन्हीं के लेटर हेड से बना। हम लेकिन नीचे 100 गांव ऐसे ही रह जाएगा। अब हुआ, अब वो बगल में पैरेलल में एक नदी बनवा रहे हैं कि नहीं, उधर भी रुकेगा, इधर भी रुकेगा, इधर पानी जाएगा। आज के टेक्नोक्रेट्स को फांसी की सजा होनी चाहिए सर। क्योंकि शहर में रोड पर जो रोड बन रहे हैं, चाहे वो टिकारी भी मेरा नगर परिषद है, वो घर के लिए बांध बन रहा है। हमारे घर में पानी, आप भी अगर शहर में रहते हैं तो आपके सामने का रोड ऊंचा हो गया, आपके घर का प्लिंथ नीचा हो जा रहा है, तो वो रोड नहीं बन रहा है ना, आपके बैरियर बन रहे हैं। तो वो बैरियर को हटाने की जरूरत है। शहर के सड़क तो कम से कम उखाड़ के बनाइए। उसी पे एमएलए फंड, उसी पे एमपी फंड, उसी पे मुखिया फंड, उसी पे वार्ड काउंसलर का फंड, उसी पे एमएलसी का फंड, उसी पे फलाना लोकल बॉडी एमएलसी का फंड, उसी पे ग्रेजुएट एमएलसी का फंड। मैंने परत दर परत बढ़ते जा रहे। क्या एजुकेशन, मैंने कहता है कि अनप्लान डेवलपमेंट इज वर्स देन नो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अगर अनप्लान हो रहा है तो उससे अच्छा है कि डेवलपमेंट ना हो। तो ये सारे मुद्दे मतलब आपके मेरे टेकारी विधानसभा में ये हाँ, सारे ये सब मुद्दे, क्वालिटी एजुकेशन की मुद्दे, क्वालिटी हेल्थ की मुद्दे। मेरे क्षेत्र में, मैं पिछले चुनाव में भी, वो कोई नया नहीं बोल रहा हूँ, पिछले चुनाव में मैं यही बोलता था कि एक मॉडल स्कूल हर पंचायत में बनाएंगे, सरकारी स्कूल कहीं, जहाँ 25 शिक्षकों का हम ट्रांसफर करके ले जाएंगे। और जो बच्चे आज मान लिया कि उन एक भाई विधायक, एक भाई स्कूल खोल दे रहे हैं, अब 20 किलोमीटर से बच्चे ढो रहे हैं, 5,000 रुपए ले रहे हैं बस, और वो मिलाकर 5-6 हजार रुपए महीने। तो वोट भी ले रहे हैं, नोट भी ले रहे हैं, पब्लिक को चूस रहे हैं वो लोग। कोरोना में चुनाव में कह दिया कि आपका फंड पैसा नहीं लेगा, जैसे चुनाव जीत गए फिर सबसे पैसा वसूल लिया। तो ये झूठे लोगों को पर्दाफाश करने की जरूरत है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक मॉडल स्कूल बना दीजिए एक पंचायत में। एक पंचायत का रेडियस मैक्सिमम 2 किलोमीटर होता है, रेडियस हम बोल रहे हैं, 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता है। और जो टोला सेवक बहाल है वो कहीं थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी हो सकता है, रेडियस हम बोल रहे हैं, रेडियस नहीं होता है। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो रेडियस आपका यहाँ का रहेगा, शहर का। जी। शहर का रेडियस लीजिएगा ना एमएलए का, तो 4 किलोमीटर का है। रेडियस बहुत बड़ा चीज हो जाता है। आपको अगर जहाँ पॉइंट करिएगा ना, तो वहां से रेडियस हो सकता है, हम कॉमन बोल रहे हैं, एवरेज रेडियस बोल रहे हैं। एक पॉइंट रखिए, हो सकता है कि अगला 500 मीटर का हो अगला गांव, उसके बाद दूसरा पंचायत आ जाता हो, तो आप 2 किलोमीटर उसको काउंट नहीं कर सकते। खैर वो अलग चीज है, वो हम आपसे बात से सहमत है अविनाश जी। लेकिन इस चीजों को 25 टीचर बहाल करके टोला सेवक का जो ट्रांसफर पैसा का किया गया ट्रांसपोर्टेशन का, तो छोटा छोटा ऑटो से ढो देगा बच्चों उस स्कूल में, तो क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा उनको। जो एकदम गरीब बच्चे जिनको आज रिजर्वेशन के नाम पे लोग वोट ले रहे हैं, उनको हॉस्टल बनवा देना, और हॉस्टल में एकदम फ्री सब चीज कर दे उनका। पैसा खर्च करना है तो वहां करे लोग। मतलब ये सारे आपके पर्सनल हाँ, सोच है या फिर पार्टी लेवल पे भी नहीं, कुछ? पर्सनल पार्टी लेवल का जो मुद्दे हैं वो तो आपको भी जानकारी है और सबको जानकारी रहता है वो, क्योंकि हम लोग छोटे वर्कर हैं, तो हमारा मुद्दा कौन उठाएगा।
हमारा मुद्दा तो मार्कोनी का सिद्धांत है, आज बोल रहे हैं। तो बड़े लोग का 15 दिन मारा हवा में रहता है, हमारा तो यहाँ से निकलेगा हवा में फूस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उस चीज में नहीं जाएंगे। हम लोग सीधा सीधी चारागाह होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मॉडल स्कूल के, हेल्थ के लिए जो हमारे लोड है मगध मेडिकल या सिविल सर्जन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसको उसके लिए भी छोटा काम करने की हमने चुनाव में भी इस मुद्दे को रखा था कि हमारे क्षेत्र में 4-5 बाजार हैं, आती, पंचानपुर, छोटे छोटे बाजार जो ब्लॉक नहीं है, उसास तेवरा, मऊ, अलीपुर, ये सब छोटे छोटे 4-5 बाजार है। हमने कहा कि 15 बेड का हॉस्पिटल खोल दो, एक फिजिशियन एक सर्जन, 85% बीमारी के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं हो जाएगा। तो लोड यहाँ का भी घट गया और उनको भी सुविधा हो गया कि पैदल गए और दिखा करके घर चले गए। तो ये लोगों में विजन की कमी है। जिस नेता में, हम नेता नहीं मानते, हम वर्कर हैं, लीडर के पास विजन होता है, क्योंकि लीडर और पब्लिक में इतना ही अंतर होता है, पब्लिक हैव ए आई, लीडर हैव ए विजन। जनता के पास दृष्टि होता है और नेता के पास दूरदृष्टि होता है। नेता बहुत पवित्र शब्द है जिसको लोग आज गाली देते हैं। मैं तो मानता हूं कि नेतृत्व नहीं रहे तो IAS IPS तो किताबा का रट्टा मार के आए, इनको तो कुछ आता ही नहीं। ये तेजी में बैठ करके अपना, इनको तो कुछ नहीं पता है, 2 मिनट में नहीं टिक पाएंगे किसी भी हमारे जैसे साधारण वर्कर के सामने। मुद्दों पे बात कर रहे थे तो ये सारे मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों पे आपने सड़क वगैरह पे भी, जैसे राजा गोपाल शरण का है, तो जयपुर में जब उम्मैद पैलेस बन सकता है राजा का, तो यहाँ टेकारी में क्यों नहीं बन सकता? तो उनको हम लोग एक धरोहर के रूप में बना सकते हैं। बिल्कुल, वो मतलब ऐतिहासिक हो सकता है। हमने पिछले 5 सालों में जब से चुनाव लड़े और सीख रहे हैं, हार नहीं बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमने करीब 200 मैंने सोशल व्यक्तिगत चिट्ठियां होती हैं, 200 लेटर लिखा गवर्नमेंट को, बहुत सारे उसको इम्प्लीमेंट, कोई पैराटो का सिद्धांत इम्प्लीमेंट भी हुए, कार्रवाई भी हुई, कुछ अच्छे हुए। जैसे एक बार पोस्टमार्टम में गए, एक आदमी रो रहा था रात का, बोला कि हम रात में 9 बजे बेटा का एक्सीडेंट हुआ है और सुबह 10 बजे तक बैठा हुआ था। संयोग से हमको सुबह ही फोन किया, गए, हमने DM को, SP को, सबको बहुत बोला कि आपका बेटा मर जाए और 10 बजे रात से आप बैठे रहे, कितना महसूस होगा, जवान बेटा का लाश लेकर के बैठा हुआ। क्या सरकार और आप लोग सब असंवेदनशील है? इतना तो संवेदना होनी चाहिए। आपके चिट्ठी से क्या सनलाइट आ जाता है? तो उसमें भी हम चिट्ठियां लिखे हैं, तो सरकार का उसमें विधानसभा में फिर चर्चा उसका हुआ है। हमें नहीं कहते हैं कि मेरे चिट्ठी से हुआ है, लेकिन विधानसभा में किसी ने चर्चा की है। और ऐसा होता है, टेलीपैथी होता है, माइक्रोवाइटर रन करते रहते हैं। जो चीज आप लिख रहे हैं, कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पे पार्टिकल किसको स्ट्राइक किया, वहां बोल दिया। हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम 24 आवर 3 शिफ्ट में चले। किसी को दिक्कत, हाई मास्क लाइट में जब क्रिकेट हो सकता है, तो आज के दिन में पोस्टमार्टम कोई बड़ी चीज है नहीं। DM को लिखने पे तो पोस्टमार्टम हो जाता है। ये बड़ा संवेदनशील है और बड़ा भावनात्मक चीजें हैं कि बेटा का लाश लेकर के 15 घंटा बैठना इतना आसान नहीं होता उस बाप के लिए। वो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल। या किसी भी जवान का लाश को लेकर के एक्सीडेंट होता है, 5 बजे के बाद ये लोग पोस्टमार्टम नहीं करता है, दूसरा दिन सुबह 11 बजे करता है। हम तो सरकार को अगर पैर पकड़ना होगा तो इसके लिए पकड़ ले, तीनों शिफ्ट में कर दीजिए ताकि लोग आए और जल्दी से ले जाए, यहाँ से लाश लेकर के बैठा नहीं। तो मतलब ये पॉइंट, तो 200 चिट्ठियां लिखा, उसका एक किताब भी 1-2 दिन में पत्र संग्रह बुक करके मैं निकाल ले रहा हूँ जी। तो सवाल जहाँ पे हमारा अगला सवाल आने वाला है, वो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, आपने फिर से एक पॉइंट ये ले लिया। राज्य स्तर पे एक्चुअली आपने मतलब नेशनल लेवल पे भी बहुत सारी बातें की। राज्य स्तर पे अगर हम लोग बात करते हैं, विधानसभा स्तर पे आपने बहुत सारी बातें की। तो ये वर्तमान 5 वर्षों के सरकार के कार्यकाल पे अगर प्रकाश डालने की बात हो तो ये कार्यकाल कैसा दिखता है आपके नजरिए में? जबकि सरकार कभी मतलब शिफ्ट की है, कभी आपकी तरफ, कभी मीन्स कभी महागठबंधन, कभी NDA, ऐसा हुआ है इन 5 सालों में। तो इन 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप वर्तमान सरकार के? मेरा आदत तो है क्वेश्चन करने का,
लेकिन अभी शुरू में ही आपने ब्रीफ कर दिया था। क्वेश्चन आर दी आंसर एक किताब है एलन पीज की, तो उसमें कहता है कि सवाल ही जवाब है। तो इस चीज को तो मैंने आप भी बेहतर से बता सकते हैं कि जब नीति आयोग ही जो नेशनल इंडेक्स है उसमें दे दिया कि इनकी कार्यकाल कैसी है, तो उसमें तो हमको आपको बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि हेल्थ के क्षेत्र में 27वां, शिक्षा के क्षेत्र में 28वां। तो नीचे से जब नंबर 1 हम हैं, और डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट होता है वो सबसे पहले ये दो चीज से होता है कि उस राज्य का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, एजुकेशन कैसा है, और हेल्थ सिस्टम। और दो ही जब गड़बड़ है तो सड़क नली गली ये सब डेवलपमेंट के लास्ट पैमाने पे आते हैं, स्केल में आते हैं। तो ये हमको राज्य स्तर पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो जो डबल इंजन की सरकार है वही बता रहे हैं कि हम भाई बिहार में थे। किन मुद्दों पे चुनाव होगा बिहार में, राज्य स्तर के मुद्दे? कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षित होने के लिए पढ़ना ही पे, समाज को समझना भी, और सबसे बड़ा शिक्षित है ये। तो तेजस्वी को हम मानते हैं, तेजस्वी यादव को, कि वो बड़े कम उम्र है, जोश उनमें ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फालतू बातें बूढ़े लोग बोल, जिन नेताओं को नहीं बोलना चाहिए, इररिलेवेंट बात, किसी की व्यक्तिगत आक्षेप नहीं बोलना चाहिए। एक आदमी बोल रहे थे, हमने राज्य स्तर की बात कर रहे थे, तो कुछ बात कर रहे थे उन्हीं के जात के लोग कि हम उधर चल गए, कारण ये था, हमसे कह रहे थे, मेरा व्यक्तिगत था, मतलब आरजेडी के लोग थे, यादव लोग थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उनके साथ हूँ। हमने किस लिए हैं? स्वार्थ के लिए ना। तो ना विचारधारा, हमने विचारधारा क्या है? आप मुखिया हैं तो स्वार्थ में उधर चले गए, कोई एनआईए का छापा पड़ गया तो बीजेपी में चला गया, और थोड़े ही आप। हमले की ये सबसे आसान काम था लालू यादव के परिवार के लिए, हाथ उठा के बीजेपी तरफ चला जाता। लेकिन वो आदमी प्रताड़ना झेल रहा है। ठीक है, लालू यादव एक कोर्ट ने कन्विक्शन किया है, लेकिन बाकी बच्चों का क्या है? वो तो डेली प्रताड़ना झेल रहा हो, तो आसान है उसके लिए जाना। वो 4 साल की उम्र में भ्रष्टाचार करने गया था, इसीलिए थोड़ा देर पहले हम बोले थे प्रोसेस इज पनिशमेंट। जेल जाने के बाद पनिशमेंट, वो तो चल गए, हो गया खत्म, बस वहां के बाद तो कोई डरे भय नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया होता है, जो डेली प्रताड़ना होता है, यही सजा है जी। हम लोग उसी मुद्दे पे लड़ेंगे, जनता के मुद्दे पे लड़ेंगे, बिजली बिल के मुद्दे पे लड़ेंगे। आज बिजली का फाइन, आम जनता है जिसका एक बल्ब है उसको 50,000 का फाइन, और उसको खाने के नहीं है। डेली हमको फोन आता है, 20 कॉल कम से कम बिजली से संबंधित आता है कि स्मार्ट मीटर लगा दिए। वो बेचारा स्मार्ट है नहीं, मीटर कहाँ से स्मार्ट होगा? पहले उसको स्मार्ट बना दीजिए, मीटर लगा दीजिए, बिल देने लायक हो जाएगा। आप तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष है वो बिहार में, मुद्दे बना रहे हैं पलायन, बेरोजगारी और मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? मुद्दे यही होने चाहिए, मुद्दे यही होनी चाहिए। और स्वास्थ्य की बात है, व्यक्तिगत बात हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी उसमें भी सही बोले हैं, इसलिए सही बोले हैं, मैं भी इस चीज को बोल रहा हूँ कि आप संविधान में अनपढ़ गंवार सबको जनप्रतिनिधि और देश का माने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। लेकिन स्पष्ट अगर किसी चीज के लिए लिखा हुआ है संविधान में, तो मेंटली इल को संविधान में जगह नहीं है। आज ऐसा महसूस हो रहा है, हम भी एक दिन कहे थे कि उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होनी चाहिए, सरकार की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी। अगर बिहार सरकार नहीं करे हो तो खुद मुख्यमंत्री है तो भारत सरकार कर दे। अगर नहीं कर रहा है, नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब है, तो हमारे 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, ये चिंता की विषय है, उनको दिखाना चाहिए अच्छे से। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री से भी ज्यादा एक व्यक्ति हैं, मानव हैं, और संविधान में अधिकार देता है कि हमारा व्यक्ति का अधिकार है, और उनको स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। उनको अच्छे हॉस्पिटल में, चाहे विदेशों में, कहीं भी जाकर के दिखवाना चाहिए। चुनाव बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, चुनाव जीतता है हारता है, देश यहीं रह जाता है, हम लोग आदमी चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन देश नहीं जाएगा। देश, राज्य, हमारा घर, हमारा गांव वही रहेगा।
तो मुद्दा करता है कि इस गांव में का कल्चर कैसा, परंपरा कैसा है। जब बाद में आएगा तो इतिहास गाली देगा कि एक मुख्यमंत्री बीमार था, उसको बीमारी का इलाज नहीं कराया चुनाव के चलते। कि मतलब ये मुद्दा मान रहे हैं आप, मुद्दा रहेगा? रहना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी मैंने बड़ी मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। इससे गंभीर मुद्दा नहीं हो सकता है। कोई देश का या राज्य का शासक जिनको मेंटली इल हो गए हैं, उनको तो संविधान में लिखा हुआ है। उनके नीतीश जी ऐसे नहीं थे, 20 साल से तो हम लोग देख रहे हैं। नीतीश जी कभी ऐसा नहीं करते थे। उतना बैलेंस आदमी तो हम किसी का देखे ही नहीं। उनको गाली भी देता था, आज तक उनका चर्चा ही नहीं करते थे। आज जनगण मन में वो बेचारे कुछ से कुछ बोल रहे हैं कि चलिए पहले ऑडिटोरियम घूम लेते हैं। तो इन सब चीजों को यू नो बेटर देन मी। मुद्दों की बात चल रही है और आपके नेता प्रतिपक्ष, आप एक्चुअली जिस गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं उस गठबंधन का प्रमुख मुद्दा ये दिख रहा है। चाहते हैं कि उनका माने अच्छा ट्रीटमेंट हो। प्रभारी बदले गए, इंचार्ज बदले गए, अध्यक्ष हटाए गए, मतलब क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है पार्टी के अंदर? मतलब बैलेंस या डिसबैलेंस जैसी चीजें, मतलब क्यों ये इतने बड़े बड़े चेंजेस? या मतलब मिला जुला प्रश्न ये भी है कि टेकारी विधानसभा में आप शॉर्ट श्योर हैं? आपका सबसे पहला सवाल का जवाब देते हैं, फेरबदल से संबंधित आपने कहा जी। तो वो पार्टी की नीति होती है, वो आला कमान का निर्णय होता है। उसमें क्यों हो रहा है नहीं हो रहा वो हमको मतलब कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे जो किसी कमी की वजह से तो ऐसा नहीं? कोई कमी नहीं है। हमारे नेता देखिए, मतलब नेचुरल प्रोसेस में ये सारी चीजें। हाँ हाँ, वो जो नेचुरल प्रोसेस है, 2 साल रहे और शायद टेन्योर भी 2 ही साल है कांग्रेस। जब कभी ज्यादा रह जाते हैं, लेकिन टेन्योर जो कांग्रेस का बायलॉज है उसमें शायद 2 ही साल है। तो 2 साल 4 महीना शायद रहे, 3 महीना। तो ये पार्टी का प्रक्रिया है, वो चलते रहेगा और होना चाहिए, अच्छे होता है। लेकिन जो उनको बदला गया उनके बारे में हम कहना चाहते हैं। देखिए, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो हमारे अभिभावक भी हैं और राजनीतिक मार्गदर्शक भी हैं, वो उनका कद बहुत बड़ा है। एक सोशल मीडिया पे हम 2 लाइन लिखे थे कि व्यक्तित्व आदमी का जब बड़ा होता है तो जब कभी कुछ पद उस व्यक्तित्व को छोटा कर देता है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी है कि हमको लगता था कि वो पद बहुत बड़ा इनके लिए नहीं है, कद के अनुसार पद नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का मंत्री रह जाता है जी। तो उसके लिए बहुत। इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो बात करने का है, तो उसमें भी देखते हैं कि बहुत बैलेंस है और कद बहुत बड़ा है, सोच बहुत बड़ा है। अब बड़ा सोच वाले पद से सुशोभित नहीं होते हैं। अभी जो आए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हमारे कल ही आए थे, हम लोग काफी सैकड़ों लोग के साथ उनका अभिनंदन किया था चाकन में। हाँ, कल काफी बातचीत, उन्होंने भाषण दिया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी, एक पहास पर से लेकर के आजाद पार्क तक के हम लोग पैदल चले साथ में। तो हो रही। और जहाँ तक दूसरा सवाल आपका है कि अब तो आपकी रहे नहीं, तो ये 2 साल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। 2 साल पहले भी तो नहीं, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि अब तो आपके मतलब वही जी, आपके अभिभावक जो है वो वही बात कर रहे हैं। 2 साल पहले भी 2 ही साल अध्यक्ष रहे ना। 2 साल पहले भी अध्यक्ष नहीं ना थे, तो 5 साल पहले ना टिकट मिला था। मतलब फिर से, इसलिए तो मेरा प्रश्न है कि फिर से आप शॉर्ट श्योर हैं? हम सवाल तो कर रहे हैं ना, उस सवाल में अगर जवाब नहीं है तो आप बताइए। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इसको कंफर्म कर दें कि हाँ मैं शॉर्ट श्योर हूँ। शॉर्ट श्योर का मतलब नहीं है। हाँ, हम मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम ही लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी का कोई भी जो डाटा ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, चाहे वो बीएलए बनाना हो, चाहे वो बूथ कमेटी बनाना हो, चाहे वो पंचायत लेवल का बनाना हो, हम अब कहेंगे तो उसमें भी लंबा हो जाएगा। तो हम बीएलए नहीं बनाए, हम बीएलसी बनाए, बूथ लीडर क्लब। किसी एक व्यक्ति को महान बनाने से 4 नाराज हो जाता है। हम बोले नहीं, बूथ लीडर क्लब रहेगा और जो अच्छा करेंगे क्लब में आएंगे। 4 एक अध्यक्ष क्यों बनेगा, उनके 10 गो सच्ची मेंबर क्यों रहेगा? न 10 रही है आप क्लब में, आप 20 क्लब के लायक हैं। तो हम वो सब बना करके पार्टी को दे दिए। प्लस जो सुख दुख में जो गए हैं, उनके मुद्दे, उनके जो छोटे छोटे काम रहते हैं वो सब किए हैं। तो पार्टी को भी जानकारी है, आप भी सर्वे करेंगे तो आपको भी जानकारी, लोग बोल देगा कि हाँ वो तो बने रहे हैं।
तो पार्टी तो टिकट देगी, और नए इंचार्ज आए हैं वो मैनेजमेंट से हैं, तो डाटा ओरिएंटेड और है। तो मतलब संभावनाएं प्रबल हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। श्योर श्योर, होप नहीं श्योर। होप नहीं, श्योर। कितने सीटों? आई एम श्योर, आई एम श्योर। हम अध्यक्ष अधिकारी की बोल रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष महोदय से आपकी मुलाकात हुई, आपने बोला कि आप कल ही आए हुए थे, बहुत सारी बातें हुई, तो बातें चल रही है, अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ प्रेडिक्शन, कुछ नियर अबाउट अगर चर्चा आपसे की जाए तो कितने सीटों पर कांग्रेस? वो राज्य की बात वाला कमान तय करती है, लेकिन आपका हमारा बोलना वो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मेरे बस की बात वो है नहीं, वो वाला कमान अपना तय करते हैं वो लोग तय। ये प्रश्न इस वजह से मैंने रखा है कि अगर सीटों में ही कुछ उलटफेर, कहीं आपका ही सीट चला जाए गठबंधन में, तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती है और होती भी है, और हमें नहीं कहते हैं, होना भी चाहिए। जीवन जो है, मतलब हम आप कंफर्टेबल हो सारी चीज? आशा और निराशा से परे रहना अगर मनुष्य हो जाए तो उसको तकलीफ नहीं होगा। मतलब आप कंफर्टेबल हो इन सारी बातों से? कंफर्टेबल। एक और प्रश्न के बिना अधूरी रहेगी चर्चा। कन्हैया कुमार असफल रहे हैं अभी तक किस चीज में? राजनीति, चुनाव, इलेक्शन। लोकसभा चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए। दिल्ली में भी फाइट किया उन्होंने, विधानसभा में, वहां भी सफलता नहीं मिली। बिहार में फिर से हैं, आपकी पार्टी ने काफी भरोसा जताया है, यात्रा कर रहे हैं, वहां भी सफल नहीं हो पा रहे। तो कैसे देखते हैं कि युवा राजनेता को, मतलब आपका नजरिया क्या है कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार जी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल फिगर है। चुनाव जो होता है, चुनाव जीतने और हारने से किसी नेता का व्यक्तित्व छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि चुनाव का मालिक जनता होता है जी। वो जनता डिसाइड करती है। जनता को कोई कोस भी नहीं सकता, उसका निर्णय सर माथे, क्योंकि वो किसको कब फकीर से और 10 लाख के सूट पहना दे। अब कन्हैया जी के भाषा में हम भी बोल रहे हैं, मोदी जी पे कमेंट है आप? 10 लाख का सूट पहना दे, वो जनता पे निर्भर, मैंने वो मालिक है। सही बात है, जनता मालिक है और निर्दोष भी जनता है। आप बहुत सारे चीज अगर विदेशों का लेंगे, यहाँ का लेंगे, तो हमारा संविधान तो काफी लचीला है। बदलाव होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, लेकिन राइट टू रिकॉल है नहीं, ऑटोक्रेटिव लीडरशिप है। एक बार जो चुन लिया गया 5 साल आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लीडरशिप होनी चाहिए ऑटोक्रेटिव, पार्टिसिपेटिव, लेसेस फेयर, तीनों होनी चाहिए। हम ऑटोक्रेट को खराब नहीं मानते हैं, जबकि वो भी जरूरत होता है। लेकिन जब नेतृत्व करने वाला जनप्रतिनिधि, हम नेता नहीं मानते हैं, जनप्रतिनिधि। कन्हैया कुमार हमारे नेता हैं, आज जीतने वाले जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते। वो कन्हैया कुमार नहीं हो सकते। कन्हैया कुमार का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, जिसको जितनी प्रताड़ना मिला, एक कथित तौर पे बातें की जाती है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में तालमेल हम नहीं है। बार बार उस चीज को कह रहे हैं कि गांधी जी भी चुनाव नहीं लड़े थे, नेता नहीं मानिएगा उनको। लीडरशिप बहुत बड़ा शब्द है सर। अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इतना छोटा है कि वो तो वार्ड सदस्य को भी कहा जाता है। तो वार्ड सदस्य या MP हो, एक ही बात है। सुविधाएं बढ़ जा रही है, खाली मतलब भोग, विषय भोग की सुविधाएं बढ़ जा रही है। कथित तौर पे ऐसा कहते हैं लोग, या बातें आती है सामने, मतलब स्पष्ट तौर पे ना है लेकिन बातें आती है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव तालमेल बराबर नहीं बनता है, या फिर आगे भी नहीं बन रहा है। हम तो ऐसा कभी नहीं देखे कि दोनों का तालमेल ऐसा नहीं बन रहा। मीडिया में चलता है, हम भी सुनते हैं, जो आप कह रहे हैं वो सुनते हैं, सुनी हुई बातें लगती है। कोई ऐसी बात नहीं है। कन्हैया जी और तेजस्वी फर्क पड़ेगा इससे? युवा नेता हैं और दोनों मिल के बदलाव ला सकते। तेजस्वी जी ने भी बहुत काम किया है यहाँ। कन्हैया जी को बात करने का मौका मिला है, भी काम करने का मौका जनता ने नहीं दिया है। तो कन्हैया पे कोई भी चीज बोलना हो वो सही नहीं होगा। केंद्रीय मुद्दे राज्य स्तर के चुनाव पे, या मतलब बिहार के चुनाव में कितना प्रभावी रहने वाले हैं? मैं बात कर रहा हूँ पहलगांव में हुए हत्या की, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ संशोधन बिल की, मैं बात कर रहा हूँ जातिगत जनगणना की। ये 3 स्टैंड गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, या मतलब इसके अलावा भी मुद्दे हैं, जैसे अभी माता सीता के मंदिर की चर्चा हो रही है, राम मंदिर की चर्चा चलती है,
ध्रुवीकरण की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, इन सारी बातों को करके। आपने चर्चिल का नाम सुना होगा। जी। उनको माना जाता था कि विश्व युद्ध के नायक के रूप में, कि वर्ल्ड को विश्व युद्ध से निकाला। मोटा मोटी 1944-45 में निकाला था। 45 में ही इंग्लैंड में चुनाव थी। चुनाव में जब, जैसे आप पॉडकास्ट बना कर रहे हैं, मीडिया के लोग, सर्वे के लोग वहां घूम रहे थे, तो जनता से जब संवाद कर रहे, तो जनता कह रही थी कि चर्चिल हार रहे हैं। तो पूरे विश्व की मीडिया आश्चर्य को आश्चर्य था कि चर्चिल जो विश्व युद्ध का नायक है वो चुनाव हार जाएगा। बोले कि हाँ, चर्चिल अगले प्रधानमंत्री ब्रिटेन के नहीं होने वाले हैं। तो बोले कि क्यों? तो वहां की जनता ने स्पष्ट एक शब्दों में कहा था कि ही इज फिट फॉर वार बट नॉट फिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक उन्नति के लिए वो सही नहीं है, युद्ध के लिए सही थे। उनकी मानसिकता युद्ध वाली बन गई है। आज इस देश में जो चल रहा है वो देश की जनता के लिए सही नहीं है सर। मैं एकदम अंदर से तकलीफ है। ही इज फिट फॉर रिलीजियस कैंपेन, not fit for our country and future of our is not। ये सब मुद्दे नहीं मुद्दे होने चाहिए। चाइना को कैसे सरपास, केंद्रीय मुद्दे क्या होना चाहिए? चाइना को कैसे सरपास करें, यूएस के बराबर हम कैसे पहुंचे। हम बांग्लादेश के पीछे करेंसी में चले जा रहे हैं। केंद्रीय मुद्दे की बात पर बब बिल होनी चाहिए। केंद्रीय मुद्दे की बात होनी चाहिए कि श्रीलंका के तो पास कर जाए। हम थाईलैंड कुछ दिन पहले गए थे, तो 1.6 माने वहां का एक बाट यहाँ का 1.6 रुपीज थी, अभी 2.5 हो गए वहां। तो हम तो पीछे जा रहे हैं सर। नहीं, प्रश्न ये है कि बिहार के इलेक्शन में ये केंद्रीय मुद्दे कितना प्रभावी रहने वाले हैं? मतलब यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा इन बातों का? केंद्रीय मुद्दे ही नहीं है वो धार्मिक मुद्दे हैं। धर्म मुद्दा नहीं होता है सर, धर्म आस्था होता है। अगर यहाँ के लोगों को बरगलाया जा रहा है तो हम लोग की गलती नहीं मान रहे हैं। यहाँ के जो दिन भर टीवी चैनल वाले लोग चला रहे हैं, वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धार्मिक आस्था को मुद्दा बना दे रहे हैं। मुद्दा होना चाहिए उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ सिस्टम, उनका रोजगार। मुद्दा होना है उनका खेत को पानी मिलना चाहिए, उनके खेत के फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए, उनको हर पंचायत में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए। ये मुद्दा होनी चाहिए। चुनाव में इससे नफा नुकसान किसको, कौन सी पार्टी को देखते हैं? चुनाव भावनात्मक हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लोग भावनात्मक डिसीजन ही ले रहे हैं। हम तो थोड़ा देर पहले ही बोले कि सोशल एंटी इनकम्बेंसी से यहाँ वोट होगा, मुद्दे गौन हो जाते हैं। रिलीजियस मतलब आपको लग रहा है कि प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ेगा। हाँ, प्रभाव पड़ता है। किसकी तरफ जा रहा है वो? मतलब वो किसके तरफ, स्टेट मुद्दे में किसी के तरफ नहीं जाएगा। जो ज्यादा बन जाने में कामयाब होगी, जिनके साथ पूरा एजेंसी लगी हुई है, तो ज्यादा तो उन्हीं को फायदा मिल जाता है। कुछ नई पार्टियां भी इस बिहार इलेक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी पार्टियों में भी एक बड़ी पार्टी, लेकिन बड़ी पार्टी कैसे कहूं, जब तक कोई सीट लेकर के वो आते नहीं है, तो मैं उनको छोटी पार्टियों में ही गिनता हूँ। पिछली बार के इलेक्शन में एंट्री मारा प्लूरल्स पार्टी ने, पुष्पम प्रिया चौधरी। इस बार के चुनाव में 2-3 छोटी छोटी पार्टियां, जिसमें कि जन स्वराज, संदीप पांडे की पार्टी और एक आम समाज की, ऐसी छोटी पार्टियां आ रही है। इनको कैसे देखते हैं, जबकि मुद्दे इनके भी लगभग आप मतलब अपोजिशंस वाले ही मुद्दे हैं। वर्तमान सरकार के अपोजिशंस वाले मुद्दे इनके उनके भी हैं, बेरोजगारी, पलायन, इन सारे मुद्दों पे ही ये लोग भी पार्टी बना रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप, और कितना प्रभावी रहने वाले हैं? इस चीज को देखते हैं। अगले चुनाव में हो सकता है प्रभाव डाले, लेकिन हमको आई थिंक कि इस चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उपचुनाव में तो जनसुराज ने दिखाया। कहाँ दिखाया? उपचुनाव में दोनों ही जगह देख लो आप। कहाँ? बिहार की बात, बेला एक जगह इमामगंज। अगर आप देखेंगे, एक जगह उन्होंने एक कैंडिडेट दिया जो महागठबंधन के खिलाफ जा रहा था, जिला में, ठीक है, उन्होंने 17,000 20,000 वोट जो काट लिया, वहां जीत गया एक। नहीं, तो वही तो प्रश्न है कि ये छोटी पार्टियां क्या मतलब किसको नुकसान दे रही है? बाकी आपके वाले हैं। वो जमानत जब जो है वो हो गया।
तो मुद्दे अपोजिशन वाले हैं, पार्टियां नई हैं, उनके अपने कुछ संगठन गठन तो पहले से है नहीं, तो वो किसी न किसी से तो कटेंगे वोट, वहां पहुंचेंगे, नुकसान किसको होगा? यहाँ का चुनाव मैंने हम तो पहले ही बोले कि तेजस्वी जी के जो मुद्दे अच्छे थे और उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक जो मई समीकरण का कहते हैं करीब 32% वोट बैंक आता है, तो 32% वोट के साथ मुद्दे थे। इनके मुद्दे अभी वोट के साथ नहीं है, वो मुद्दे लेके चल रहे थे 32% के साथ इनके, इसीलिए दोनों का वोट का अंतर मात्र 12,000 वोट का था, एनडीए और हम लोग का महागठबंधन का टोटल वोट का जो बिहार राज्य में। ये लोग जो नई पार्टियां आए हैं इनके पास वो नहीं है, वोट नहीं है, मुद्दे है, मुद्दे हैं, वोट नहीं। वोट नहीं। तो हो सकता है आगे चल के वो प्रभावी हों, लेकिन इस चुनाव में आई थिंक कि बहुत ज्यादा इनका प्रभाव नहीं रहेगा इनका प्रभाव। चलिए, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, चुनाव आ रहा है और कंटिन्यू आपने 5 साल भी आपने बोला कि आप क्षेत्र में रहे ही हैं, तो ऑब्वियसली रहे ही होंगे और बीच बीच में लोगों से बातचीत भी करते ही रहे होंगे, बहुत सारे आपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी काउंट करवाया। लेकिन संकल्प और वादों की बात की जाए तो कौन से संकल्प के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं? अपने क्षेत्रीय जनता के साथ क्या संकल्प? मैं बहुत पहले बता दिया, आपने बताया, लेकिन मैं एक पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे, एक सिंगल महत्वपूर्ण। मेरा एक पॉइंट अगर आप लेंगे तो सवाल टिकारी की अस्मिता का है। सवाल टिकारी की अस्मिता का, बस एक मुद्दा टिकारी की अस्मिता को हम बड़ी बात ना, हम कहीं भी जाते हैं, आपने बिहार और नेशनल इशू पूछ दिया तो हम तो चर्चिल पे भी चले गए। जी बिल्कुल, आपने तो वर्ल्ड वाइड चले गए, उदाहरण देने के लिए ही चले गए। लेकिन मैं जब भी बात करता हूं तो जय कोंच जय टिकारी के 2 प्रखंड हमारे उसमें है, कोंच और टिकारी। तो सवाल टिकारी की अस्मिता का मतलब ये नहीं कि टिकारी प्रखंड का मैं बात बोल रहा हूँ, टिकारी आप विधानसभा की बात कर रहा हूँ। टिकारी विधानसभा के जो हमारे इनोसेंट और जो मालिक हैं, निर्दोष हैं वो लोग, उनको सब चीज मिलना है, उनको खेल का मैदान मिलना चाहिए, चारागाह मिलना चाहिए, रोजगार के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग मिलना चाहिए, छोटे छोटे जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उनको प्रेरित करने की जरूरत है, उनको कोल्ड स्टोरेज मिलना चाहिए, ताकि पहले एक ज्वाइंट फैमिली में घर होता था बहुत बड़ा और एक मिट्टी का हम लोग कोठी बोलते हैं, कोठी बनाते थे, उसमें चावल और या अनाज निकाल करके राइस मिल से रखते थे। लेकिन आज वो सब इंग्लिश में साइलो लोग बोल रहे हैं, अडानी जी अंबानी जी साइलो बना रहे हैं उसको, वही कोठी हम हिंदी में बोल रहे हैं, मैंने मगही में कोठी बोल रहे हैं, बाकी जगह और कुछ बोला जाता होगा। तो उसके लिए साइलो की जरूरत है कि उनका, ये सरकार की व्यवस्था, क्योंकि सरकार सब चीज छीन रहा है उनसे। सरकार अब गांव में भी कचरा उठाने के लिए टैक्स लेगा। आप क्या वादा कर रहे हैं? तो मैं वादा कर रहा हूँ कि उनके लिए हर पंचायत पे अगर संभव नहीं है तो कम से कम 3 पंचायत पे कोल्ड स्टोरेज, मेरे क्षेत्र में 42 पंचायत हैं, एक नगर परिषद के साथ, तो उतना कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए ताकि उनके फसल रखे जाए, उनके आलू प्याज रखा जाए। उनके आलू प्याज बिकते हैं जब 1 रुपए किलो होते हैं और उनको खरीदना पड़ता है 20 रुपए किलो या 40 रुपए किलो। तो हम चाहते हैं कि उनके आलू प्याज भी तो 20 रुपए किलो है तो बिके, उनका कोल्ड स्टोरेज सिस्टम डेवलप होना चाहिए, तो वो व्यवस्था होना चाहिए। बच्चों को हर गांव में जो मोबाइल की जगह किताब होनी चाहिए, आज जो स्लेट की तरह मोबाइल लेके चल रहे हैं, वो स्लेट की जगह मोबाइल नहीं होना चाहिए, किताब होनी चाहिए। किताब से क्या होता है कि आदमी का डेप्थ, मैं जो भी आज बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ, 10-15 मिनट ही सही लेकिन पढ़ लेता हूँ, फालतू के चीजों में समय बर्बाद नहीं करता हूँ, किसी का नेगेटिविटी सुनने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन किताब पढ़ने से बहुत आपका थॉट प्रोसेस, बचपन में कहानियां हमारी दादी सुनाती थी तो हमारे सॉफ्टवेयर को बड़ा करती थी, मोबाइल सॉफ्टवेयर को छोटा कर दे रहा है हमारा। तो हम ये सब चीजों के हम पहले भी कैंपेन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। नशा, सच बात है कि नशा बहुत बढ़ गया है। उल्टा यह हुआ है कि गांव में हमारे छोटे छोटे बच्चे, अब ज्यादा मिलेगा तो वो पियेंगे, उनको तो टीनेजर्स बोला ही जाता है, ऐसा एज होता है कि कहता है कि लोहा के दरवाजा को तोड़ने का क्षमता रखता है, फेथ कैन मूव माउंटेन। वो एज में कहता है कि उसको फेथ हो जाएगा तो फेथ से माउंटेन को मूव कर सकते हैं, पर्वत को हिला सकते हैं। उस एज में अगर उसको कहता है कि इसमें बड़ा अच्छा चीज है, से एक घोट लेके देखो ना, तो बेचारा वहां चला जा रहा है। तो वो भी करने की जरूरत है।
क्या लगता है आपको, मतलब शराबबंदी, जबकि आपके नेता, आपके गठबंधन के नेता, आपका गठबंधन पूरा इस बात को एक्सेप्ट करता है, शराबबंदी मतलब आप डिफेंड करते हैं क्या, शराबबंदी नहीं होना चाहिए, शराबबंदी हो रखा है? ये शराबबंदी तो है, होना चाहिए। उस उड़वी में कहाँ, कुड़वी में भी नहीं है, उड़वी में भी नहीं है। शराबबंदी तो अगर लेंगे तो है, प्रेजेंट में है ना। बिल्कुल, वही तो, शराबबंदी है ऑलरेडी। उसके बाद भी अगर नशे में लोग धुत हैं यानी कि अवैध तो तरीके क्या से है, शराब जो, शराबबंदी है। अवैध तरीके से शराब जो बेची जा रही है, उस पे आपका प्रश्न? क्या यह शराबबंदी है? नहीं है। हम अवैध तरीके से हम उस पर भी क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों को क्यों झोंका जा रहा है, उनको कैसे बचाया जाए। ये देश की वो भविष्य हैं, वो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, गांव को आगे बढ़ाएंगे, घर को आगे बढ़ाएंगे। उनको जब नशा में झोंक दे रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे फिर उनको? बौद्धिक शक्ति, अगर आप अध्यात्म में जाएंगे, और शारीरिक शक्ति, दोनों की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो आप अगर शराब में रहेंगे तो बौद्धिक शक्ति छीन हो रही है। बच्चे मोबाइल में बहुत सारे चीज देख रहे हैं, तब कहिएगा कि अध्यात्म में चलाएं, तो वो उनके बौद्धिक शक्ति छीन हो जाएगी। वो शारीरिक शक्ति, गलत गलत चीज करके गलत गलत चीजें कर रहे हैं वो लोग, तो शारीरिक शक्ति भी छीन। और पहले ही बात कर चुके हैं कि शरीर में बल नहीं रहेगा तो दिमाग थोड़ी ही काम करेगा। तो बौद्धिक शक्ति होनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि उनका कल्याण, ये हमारे देश की भी जरूरत है, हमारे राज्य की जरूरत है, हमारे जिले की जरूरत है, हमारे गांव की जरूरत है। शराबबंदी तो ये व्यापक तौर पे देखा जा रहा है, शराबबंदी बिहार में बंदी लागू जरूर है, लेकिन फेलियर है ये एक्सेप्टेंस। मतलब हमारे तरफ से तो हम लोग तो यही देख रहे हैं, व्यापक लेवल पे शराब बेची जा रही है, शराब पी जा रही है। और आपने भी बिल्कुल सही सवाल उठाया, रेज किया, बच्चे उसमें इंगेज हो रहे हैं, स्कूली बच्चे इंगेज हो रहे हैं। मतलब स्मगलिंग, या फिर इसको कह सकते हैं कि अवैध तरीके से इसकी बिक्री चल रही है, माफियागिरी का बढ़ावा हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। तो ये पॉइंट है, लेकिन फिर भी सभी लोग शराबबंदी के फेवर में है। आप जिस गठबंधन, मतलब आपके इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन के लोग भी शराबबंदी के फेवर में ही है। व्यवस्थित तरीके से, नीतिबद्ध तरीके से इसको संपूर्ण बंदी की जरूरत है, जो आपका कहना है। खाने से शराब मिल रही है सर जी। तो जो आरक्षक है वही भक्षक है। तो सरकार तो जब होता है कि टारगेट कुछ देना है तो किसी गाड़ी को पकड़ के बोले कि चलो अब तुम टारगेट में चल जाओ, उस सप्लायर का अब टारगेट में चल जाओ, तो ये चल रहा है। तो जहां अगर पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, हम फिर आएंगे तो आप कहेंगे कि फिर वहां चला गया। पूरा सिस्टम, टाइम एनर्जी मनी को सेव करने वाला जो सिस्टम है जिसको बोलते हैं, पूरा कोलैप्स हो गया। और इसको बनाना आज के दिन में, ये नए अंग्रेज से लड़ने, नए अंग्रेज आपके घर के हैं, उनसे लड़ना बहुत कठिन है। मैंने, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, बड़ा सब्जेक्टिव है, बहुत लंबा। तो अगर मैं बोलूं इस पे, या मैं अपना विचार व्यक्त करूं, तो एनडीए के सरकार में पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और आपके इससे पहले जो 15 साल 20 साल जिस सरकार को लोग जंगल राज की बात किया करते हैं, तो उस टाइम में भी सिस्टम कोलैप्स ही हो रखा था। मतलब जो बातें सामने आती है उसके अकॉर्डिंग तो कुछ नए बदलाव आएंगे, कुछ नए बयार बनेंगे। ऐसा 15 साल की बात करते हैं तो हम तो श्री बाबूला भी बोले। बिल्कुल, तो वो बातें चलेंगी और बातें जाएंगी, तो 70 साल की आजादी से लेकर के आज तक की बातें आप उस पर नहीं जा रहे हैं ना। लालू जी को ऑफेंसिव हो रहा है लोग, लेकिन श्री बाबू का नाम क्यों नहीं लेता है? मैं एक न्यूट्रल बातें कर रहा हूँ, मैं किसी जाति, मतलब किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, स्कूल, कॉलेजेस, स्वास्थ्य केंद्र, ये सारे कांग्रेस ने बनाने का काम किया, और ये वैसे शुरू हुआ, इन लोगों ने बंद कर दिया। तो मेरा पॉइंट, हम लोग सरकारी स्कूल इसलिए तो बोले कि हम पढ़े हुए हैं। हम लोग तो मैंने कॉलेज गए थे पटना में, उस समय एक देखे थे सेंट जेवियर गांधी मैदान में लिखा हुआ था। हमने ये क्या है, तो ये स्कूल है। हमने कि सेंट जेवियर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये प्राइवेट स्कूल है जो सीबीएसई आईसीएसई से चलता है। हमने कि प्राइवेट भी होता है। मैंने, हमको आश्चर्य हुआ था कि प्राइवेट भी स्कूल होता है। हम लोग तो सरकारी स्कूल से, और पहले स्कूल का नाम अच्छे शिक्षकों से जाना था। बेला में चंद्रदीप बाबू, फलाना केस्पा में रघुनाथ बाबू, गेट स्कूल में फलाने बाबू, राजेंद्र बाबू, राज स्कूल टिकारी में थे। तो ऐसे ऐसे शिक्षक होते थे जो लेजेंड थे, जो पढ़ाते थे लोगों को। वहां से आईएएस आईपीएस निकलते थे।
आज तो चर्चाएं हम तो नहीं सुने। यहाँ सबसे अच्छा स्कूल क्रेन है कि साल में एक आध बार आ रहा है कि कोई आईएएस कर गया है। एक अच्छा एमबीए का इंग्लिश बोल करके मार्केटिंग वाला बन जा रहा है लोग, लेकिन डेप्थ ही गायब हो जा रहा है। तो व्यापक लेवल पे काम करने की जरूरत है, व्यापक लेवल पे सुधार करने की जरूरत है, ऐसा आपका? हाँ, कोलैप्स जो हो गया है उसको फिर रिपेयर करने की जरूरत है। जी। चलिए, बहुत सारा समय दिया आपने, बहुत सारी बातें हुई हमारी। एक आखिरी बात ये है कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से या देश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या? अपमान की ऊर्जा सम्मान की ऊर्जा से ज्यादा ताकतवर होती है। तो ऐसा शब्द निकल जाए कि कोई हमसे अपमानित हो जाए, तो हम तो यही अपील करेंगे युवाओं को कि आप में जो ताकत है उसको सकारात्मक दिशा में लगाएं। आप में वो क्षमता है कि आप इस देश को, गांव को ही नहीं, इस देश को बदल सकते हैं। आप में वो क्षमता है कि लोहा के बुरादा अगर निगल जाए तो उसको पचा सकते हैं। तो उस क्षमता को व्यर्थ न जाने दें, इस देश को बनाने में लगाएं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, दलित, यादव, भूमिहार, फॉरवर्ड, सामंतवाद करने में न लगाएं। आज के जो युवाओं को भड़काया जा रहा है, हम चाहते हैं कि उन्हें जाति दो है, एक अमीर एक गरीब। आर्थिक असमानता का युग इतना खाई बढ़ गया है, उसको पाटने की जरूरत है। अब पाटने के लिए आपका हिम्मत और आपका साहस और आपका ताकत की जरूरत है। आपको बरगलाएंगे हम भी, हो सकता है। मैं अपना कह रहा हूँ, किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वोट के लिए बरगलाया जाएगा, लेकिन आप जो आर्थिक असमानता हुआ है उस असमानता को फुलफिल करने के लिए आप एक सोचिए कि 10% पैसे, 10% लोगों के पास 90% देश के पैसे हैं। हम ये नहीं कहते हैं उनसे छीन लीजिए, उग्र हो जाइए, लेकिन आपके पास वो कैसे आए, उनको कैसे झुका सकते हैं, इस ताकत को लगाइए। कोंस टिकारी के लोग करना चाहते हैं कि कोंस टिकारी को बनाने के लिए एक टिकारी सिर्फ विधानसभा नहीं, हमारा ऐतिहासिक धरोहर टिकारी स्टेट रहा है। महाराजा गोपाल शरण रहे हैं, जिनके वजह से सबको हम लोग को जमीन मिला है। वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लड़के एक दो गए भी हैं वहाँ, तो वो कहते हैं कि जब पढ़ाई होती है तो लोग इसके बाद फिर कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी को भी एक पत्र लिखे थे कि 10 स्कूल सरकारी को ही कम से कम गोद ले लिया जाए। तो हम युवाओं को भी कहते हैं कि आप भी जाकर के रिक्वेस्ट कीजिए। सब चीज के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का आंदोलन और क्रांति सोशल मीडिया में सिमट करके रह गया है। आज का आपको युवाओं से अपील करते हैं कि आज का जो आंदोलन और क्रांति है सिर्फ सोशल मीडिया में ना करें, पॉलिटिकल पार्टनरशिप में आए। हम फिर वोट पे इसलिए कर रहे हैं कि आज का बदलाव वोटों से होता है, और राजनीति के बिना आपका कुछ नहीं हो, क्योंकि राजनीति सब चीज का निदान है। क्योंकि आपके भविष्य का जो निर्णय होता है उस सदन में होता है। आप इस चीज से वंचित मत होइए वोट डाल करके। वोट आप 5 साल के लिए डालते हैं, आप अपना वोट उनको दीजिए, लेकिन बदलाव के लिए दीजिए। आंदोलन और क्रांति और सोशल मीडिया पे लिखने से कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव आपको वोटों से, आपकी वोटों से होता है, और वोट से बदलाव करके। और इस, हम तो जिस महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। हमने बिहार में एक स्ट्रक्चर पहले भी दिया था, और वो स्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी फिर देने के लिए तैयार है। उसको रिपेयर करके फिर से आपके साथ खड़ा करने के लिए तैयार है। आपने अपील तो कर दिया, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव, दोनों ही का नाम आपने ले लिया। आपकी पार्टी ने अभी तक सीएम फेस पे राय नहीं बनाया है, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे आप क्या बोलेंगे? चेहरा पे कब चुनाव होता है? सारे चुनाव तो चेहरा, हम मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे पे चुनाव होते हैं। चुनाव हम मुद्दे पे लड़ रहे हैं जी। मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर जो बड़ी पार्टी होगी मुख्यमंत्री होगा। मतलब आप तो फिर तेजस्वी जी को केवल नाम, आप लोग अभी आपने नाम तेजस्वी जी ही होंगे, दूसरा क्यों, कैसे होगा? बड़ी पार्टी हो है, आज भी बड़ी है, कल भी गठबंधन में सीट वो ज्यादा लड़ेंगे। ज्यादा लड़ेंगे तो ज्यादा जीत के आएंगे, तो ज्यादा जीत के आएंगे तो वही सीएम कैंडिडेट होंगे, सीएम बनेंगे। आपकी कैंडिडेट होना और सीएम होना दोनों अलग चीज है। आपकी पार्टी ने अभी तक मुखरता से ये बात कही नहीं।
मेरी पार्टी ने कौन नहीं कहा, मेरे कांग्रेस नेता तो पार्टी डेली कह रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आपके अखिलेश नेता कर रहे मेरे हैं। नेता तो ये तो आपके कांग्रेस नेता पार्टी कर के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारी पार्टी ने सभी 6 घटक दलों ने तेजस्वी जी को बनाया है। तब इसमें पूछने की कहाँ जरूरत है? ये भाजपा के ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइम का ट्रेड और अध्यक्ष। ट्रैप, हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। हम लोग टीम ट्रस्ट और ट्रेनिंग पे विश्वास करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुमन कुमार, पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी टिकारी विधानसभा से, पूर्व में जिला परिषद सदस्य भी रहे और विधानसभा चुनाव भी पिछली बार लड़े। बहुत अच्छे मार्जिन से वोट प्राप्त किया इन्होंने, बहुत कम वोटों से इनकी हार हुई थी। तो आज हमने इनसे बातचीत की, इनका जीवन परिचय, इनके विचार, इनकी पूरी कहानी हमने सुनी, विजन हमने बात करने का प्रयास किया। ऐसे ही हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं से, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, प्रबलता से दावेदारी प्रस्तुत करने वाले दावेदारों से बातचीत करते रहेंगे, उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे और आप तक लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट को। सुमन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया बहुत हमारे बहुत साथ बातचीत करने के लिए। जी जी, मैं तो अभी भी मीडिया के लाइमलाइट में रहा नहीं हूँ। छोटे से वर्कर हैं तो हम लोग कोई पूछेगा कि नहीं। आपने पूछा इसलिए आपका बहुत बहुत आई एम टू ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।